बहुत अच्छा चैनल है आईफा मंच। जो भी दिखाता है हकीकत दिखाता है, बिल्कुल ज़मीनी से ऊपर तक सब हकीकत दिखाते हैं आईफा मंच। हम देखते हैं, बहुत अच्छा। जनता सबसे ज़्यादा परेशान है ई रिक्शाओं से, ये जाम जो लगता है। अब कल हादसा हुआ है स्कूल की बस का जी। अब ऐसी अस्पताल चौराहे पे चले जाओ, दग्गा वाहन इतने चल रहे हैं, ना उनके लाइसेंस होंगे हाथों के, ना कागज़ होंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा हर स्कूलों की बसें भी ऐसी चल रही हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसके मरते हैं उन्हें पता चलता है। सरकार तो बाद में थोड़ा चलो भाई दुख व्यंतर, लेकिन इनके ऊपर आरटीओ हो गया, ट्रैफिक इंचार्ज हो गया, कप्तान साहब हो गए, डीएम साहब हो, इनसे सबसे हमारी प्रार्थना है कि इन पे सख्ताई करें बहुत ज़्यादा ई रिक्शाओं पे। नमस्कार, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। मैं अनमोल कुमार। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है हमेशा जन समस्याओं की और समस्याओं के समाधान की। और लगातार आईपा मंच की टीम जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश कर रही है, और इसी को लेकर आज हम पहुंचे मुजफ्फरनगर के झांसी की रानी पर। और आज हमारे साथ झांसी की रानी व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष विक्की चावला जी हैं। आइए हम सीधा उन्हीं से ही रूबरू होते हैं। विक्की जी, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। अच्छा विक्की जी, आईपा के इस मंच को आप जो पहल है आईपा मंच की, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा चैनल है आईफा मंच। जो भी दिखाता है हकीकत दिखाता है, बिल्कुल ज़मीनी से ऊपर तक सब हकीकत दिखाते हैं आईफा मंच। हम देखते हैं, बहुत अच्छा। अच्छा विक्की जी, हम सबसे पहला सवाल हमारा यही है, व्यापारी की समस्या। अच्छा ये बताइए, व्यापारी की आज के समय में क्या क्या किस प्रकार की समस्याएं और क्या क्या समस्याएं हैं? व्यापारी की समस्या तो बहुत कैडी समस्या हैं। जैसे मान लो लॉकडाउन में ले लो, लॉकडाउन में हमारी दुकानें बंद रही थी। हम सरकार से मांग करते हैं कि मान लो ज़्यादा नहीं, हमारी दुकानों का तो बिजली का बिल माफ़ कर देती, दुकानों के लड़कों को तनख्वाह भी देनी थी, हमने सारा काम करना था। और जो भी मुसीबत आती है व्यापारी को आती है। अभी पीछे अतिक्रमण चला था तो व्यापारियों के चालान कटे थे। ये सामने अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने, इनका कुछ नहीं होता। हम तो इतने परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि व्यापार ही जीएसटी देता है, व्यापारी सब कुछ करता है, फिर व्यापारी ही चोर कहलाता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। अच्छा, ऐसे में इस समस्या का समाधान कैसे हो? समाधान तो अब सरकार, मान लो बीजेपी की सरकार ही आएगी, बीजेपी से हम यही मांग करते हैं कि व्यापारी का पूरा सहयोग करें। कोई भी पुलिस प्रशासन हो, कोई अधिकारी हो, कोई हो, व्यापारी का मान लो हमने ये जाल लगाए, हमें जाल तक तो छूट दी जाए। हम बाहर नहीं आए, अतिक्रमण तो सामने भी बहुत होता है, उनका कुछ नहीं होता, हमारे ही चालान कटते हैं। अभी पीछे 5-5 हज़ार के चालान कट रहे हैं। सारा दिन व्यापारी धूप में सड़ता है, नालों पे बैठा है। यानी समस्या जो है वो अतिक्रमण है। अतिक्रमण हो गया, बिजली के बिल मान लो माफ़ कर देती सरकार हमारे 2 महीने के, बहुत अच्छा रहता है, सारे खुश होते हैं। क्योंकि एक व्यापारी की दुकान पे कम से कम 5 लड़के हैं, उन्हें भी तनख्वाह देनी पड़ती है, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी, जनरेटर का खर्चा। अब बाज़ार में काम भी इतना नहीं है जो कि हाँ भाई हम फालतू लड़के, हमने भी लड़के हटाने पड़े हमें। अच्छा, कोरोना काल का क्या प्रभाव पड़ा है व्यापार पर? बहुत, कोरोना काल तो बहुत प्रभाव पड़ा है। कोरोना में तो ये समझ लो आधा काम हो गया है, बिल्कुल हमारा बहुत ज़्यादा काम आधा हो गया है। महंगाई ने मार दिया है, महंगाई बहुत। पहले मान लो 450 का सिलेंडर था, 950 का। पहले घर पे सिलेंडर भरे हुए पड़ रहते थे, आज के टाइम वो नहीं है। अब तो एक सिलेंडर हाथों हाथ लिया, हाथों हाथ उस पर लगा दिया। अच्छा, महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई का व्यापार से क्या कॉन्टेक्ट है, क्या प्रभाव पड़ता है? महंगाई का देखो ना आप, 200 रुपये किलो तेल हो रहा है। खाएंगे तो हम भी वही तेल, हम तो ये तो है नहीं 10 से घी में खा रहे हैं। व्यापारी रिफाइंड हो गया, 200 से ऊपर हो गया। महंगाई ने तो कमर ही तोड़ दिया। आम पब्लिक, मीडियम क्लास आदमी इसमें मरा हुआ है। मीडियम क्लास ही कोई फ़र्क पड़ता है। कारण क्या है? कारण तो बस यही है कि महंगाई, मेन सबसे बड़ी बात महंगाई। अच्छा, बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों का जो महंगाई है, क्या कहीं ना कहीं व्यापारी पर प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का? बहुत प्रभाव पड़ता है। मान लो किसानों को तो बहुत छूट मिल जाती है, व्यापारी को कुछ नहीं मिलता। व्यापारी तो टुन रहता है, कुछ नहीं मिलता। टैक्स व्यापारी से लेते हैं, जीएसटी व्यापारी से लेते हैं। व्यापारी, अब मेरा काम मान लो पन्नी का है, 18% जीएसटी हमारे माल पे व्यापारी से ले रहे, हमें क्या मिल रहा? कुछ भी नहीं है। व्यापारी ही लास्ट में व्यापारी ही पिसता है और कुछ नहीं है। मीडियम क्लास व्यापारी बिल्कुल के समझ लो ख़त्म हो गया है, ना किसी का आगे हाथ फैला सकता है, ना किसी से कुछ मांग सकता है। मीडियम कहीं ना कहीं व्यापारी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है व्यापारी। तो व्यापारी के दिल से पूछो, पिछले कोरोना में उत्सव साड़ी वाले हमारे ऊपर 18 लड़के हटाए थे उन्होंने, आज तक उन लड़कों को नौकरी नहीं मिली है। बेचारे क्या करें?
हमारी भी मालिक की भी मजबूरी थी, कहाँ से लावे वो भी पैसा, इसलिए उन्होंने लड़के हटाए थे। अब पहले 22 लड़के थे, अब 4 ही लड़के रखे हैं उन्होंने। बेरोजगारी बढ़ रही है महंगाई की वजह से, इस वजह से व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। बद्दुआ किसकी, बद्दुआ भी उसे मिल रही, जी। GST सारा वही दे रहा, टैक्स सरकार को वही दे रहा, ऊपर से बुराई भी उसे मिलती है। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो व्यापारी अपने आप को इस सरकार में कितना सुरक्षित महसूस करता है? नहीं, सुरक्षा तो बहुत अच्छी है, व्यापारी एकदम सारे इस टाइम पे, प्रशासन बहुत अच्छा है। प्रशासन हमारे मान लो नेता हमारे पीछे से सरकार थोड़ा सा साथ दे व्यापारी का, तो व्यापारी बहुत अच्छा है। मान लो आलतू फालतू की चीज़ों में ना खर्च, हम कह रहे हैं राशन चलो अच्छा बांट रही है, लेकिन कोरोना में बांटा वो अच्छा करा। अब तो मजदूर के भी दिमाग चढ़ गए हैं, अब तो मजदूर यूँ कहता है, कारण क्या है? मजदूर तो यूँ कहता है अब कि मेरे यहाँ बहुत राशन है, मुझे ज़रूरत नहीं है। 500 रुपये लेता है, पहले तो इंटरव्यू ले लेगा आपका, हाँ जी ये बताओ कितना काम है, कितनी देर का काम है, ये है, मैं तो 500 रुपये लूँगा, चाहे 2 घंटा का काम हो या 4। मेरे पास खाने की कमी नहीं है, राशन बहुत दे रखा सरकार ने। अब सरकार को राशन बंद कर देना चाहिए फ्री का। क्यों करना चाहिए भैया? गरीब आदमी, कहने को गरीब है, 500 रुपये डेली के कमा रहा है, 500 रुपये डेली का। अब ई रिक्शा वाले हैं 500-1000 रुपये डेली के कमा रहे हैं। अब क्यों राशन फ्री दे रही है सरकार? हमें तो व्यापारियों तो कुछ नहीं मिलता फ्री। गरीबों की सुविधा के लिए दे रही है ना सरकार राशन। तो गरीबों को रोजगार देंगे ना, रोजगार दे वो ज़्यादा अच्छा है। राशन तो फिर उल्टा उसके समझ लो क्या कहते हैं, हड्डे हराम होते जा रहे हैं, काम करने को राजी नहीं होता बिल्कुल भी। यानी सरकार को जो गरीबों को राशन मुफ्त मिल रहा है वो बंद करना चाहिए। बंद करना चाहिए, पक्का बंद करना चाहिए। कोरोना में बांटा, हमने भी सेवा की है, कोरोना में हमने भी अपनी जेब से बांटा, हमने सरकार से कुछ नहीं मांगा हमें, लेकिन राशन फ्री का जो है बंद करना चाहिए। अब तो कुछ रोजगार देना चाहिए इन्हें, कुछ भी रोजगार दे दें वो अच्छा रहेगा, लेकिन ये राशन फ्री का बंद करना चाहिए। अच्छा विक्की जी, मुजफ्फरनगर के विकास की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कितना विकास मुजफ्फरनगर का हुआ है? विकास तो आपको ही पता, मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ हमारे शहर में, कुछ विकास नहीं हुआ। या आप हमारे मेन झांसी रानी पे देख लीजिए, पार्क में अंदर जाके, इसका नगर पालिका कहती है हमने 12.5 लाख में विकास करा, अंदर जाके देखिए 12.5 लाख छोड़ो, 5 लाख में भी काम नहीं हुआ। अंदर जाके इतने बुरी हालत हो रखी है, फुहारा लगाया इन्होंने, वो करा, सारा नाश कर रखा है। ये सरकारी पैसे तो नाश हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं सरकारी जो पैसा है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। सामने बाथरूम बना, इतना गंदगी हो रही है। नगर पालिका यहाँ से मुश्किल से 100 कदम दूरी पर नहीं है, लेकिन सफाई व्यवस्था, विकास कुछ नहीं हुआ है हमारे शहर में। कोई विकास मुजफ्फरनगर में नहीं दिख रहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सड़कें बनी है, सरकार ने अपनी तरफ से बनाई है, यहाँ के कोई हमारे शहर के प्रतिनिधि हैं, किसी ने, हम तो नहीं मानते कहीं किसी ने वो कराओ, सरकार ने बनाई है, वो सरकार की तारीफ़ है, पीठ पीछे भी सबके सामने तारीफ़ है। लेकिन शहर के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, मान लो चाहे इसमें नगर पालिका हो, विधायक हो, कोई हो, किसी ने कोई नहीं हुआ। अच्छा विक्की जी, कोई बड़ी समस्या बताए मुजफ्फरनगर की जिससे जनता परेशान है? जनता सबसे ज़्यादा परेशान है ई रिक्शाओं से, ये जाम जो लगता है। अब कल हादसा हुआ है स्कूल की बस का जी, अब ऐसी अस्पताल चौराहे पे चले जाओ, दग्गा वाहन इतने चल रहे हैं, ना उनके लाइसेंस होंगे हाथों के, ना कागज़ होंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा हर स्कूलों की बसें भी ऐसी चल रही हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसके मरते हैं उन्हें पता चलता है, सरकार तो बाद में थोड़ा चलो भाई दुख वियंत्र, लेकिन इनके ऊपर RTO हो गया, ट्रैफिक इंचार्ज हो गया, कप्तान साहब हो गए, DM साहब हो गए, इनसे सबसे हमारी प्रार्थना है कि इन पे सख्ताई करें बहुत ज़्यादा ई रिक्शाओं पे। जैसे आपने ई रिक्शा की समस्या बताई, तो इसका समस्या का समाधान कैसे हो, समाधान भी तो बताएं। ई रिक्शा का मान लो आप, मैं गांधी कॉलोनी से आ रहा हूँ, उसे टोनहाल रोक दें, आगे के लिए 10 रिक्शा और चला दें जी, ऐसे ही बनेगा। हमारे से तो ज़्यादा समझदार हैं सरकार में, मान लो DM ऑफिस पे है, आगे मान लो पीले रंग की चलेगी, झांसी रानी से लेके शिव जो हो गया नावल्टी चौक तक, ऐसे रंग कर दें, नंबर तो किसी के दान नहीं रहना। पीले रंग की रिक्शा, दूसरी रिक्शा रंग के आई, उसका चलान हाथों हाथ करें जी, ये ऐसे रंग बांधे में, लाल रंग की मीनाक्षी चौक से शिव चौक या नावल्टी तक चलेगी, ऐसे कुछ ऐसा सहूलियत करें सरकार, जिससे जाम से समस्या हो रही। नहीं तो एम्बुलेंस भी 1 घंटा फंसी जाती है। यानी जो जनता की बड़ी समस्या है वो जाम भी है कहीं ना कहीं। जाम, बहुत ज़्यादा जाम है। एक अतिक्रमण आप देख लो, अभी मैंने सुना था यहाँ तुलसी पार्क पे संजीव बालियान जी ने पैसा लगाया था, आप जाके देखो, वीडियो बनाओ, वहाँ इतना अतिक्रमण हो रहा है, दुनिया भर का ठेले वालों ने नाश कर रखा है। हमारी झांसी रानी पे देख लीजिए आप, बहुत बुरी हालत हो रही है। कोई करते हैं कंप्लेंट, मान लो हम लोगों ने भी कंप्लेंट करी, लेकिन कुछ हल नहीं है इसका, कुछ भी नहीं होता है तुलसी पार्क के बाहर, लेकिन वही गंद का गंद है।
उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमारे साथ झांसी की रानी व्यापार मंडल के विक्की चावला जी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं जनता जो मुजफ्फरनगर की है वह इस जाम से भी परेशान है और मुजफ्फरनगर में कोई भी विकास कार्य यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। अपने सहयोगी नीरज के साथ मैं अनमोल कुमार, आई पा मंच, मुजफ्फरनगर।